को राखी जो ऑफ बीट बना के मुद्दों को नए नए कैरेक्टर्स लाके खड़ा कर देती है। याद दिलाना पब्लिक को कि राखी ने मेरे साथ भी ऐसी ही चीज़ें करी है। बौखलाई हुई सांड के जैसे मेरी तरफ आ गई थी सींग लेकर। हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं वैशाली शेट्टी। बॉलीवुड गॉसिप में आपका स्वागत है। गॉसिप में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत और आदिल खान दुरानी की। राखी सावंत और आदिल खान का तू मैं मामला कब खत्म होने वाला है ये कोई नहीं जानता। कभी आदिल राखी को लेकर खुलासे करते हैं तो कभी राखी आदिल को लेकर चौंकाने वाले खुलासे करती है। राखी और आदिल के विवाद में हर कोई छलांग लगा रहा है। इस विवाद में राखी के सपोर्ट में आदिल के दोस्त भी आए तो आदिल के सपोर्ट में राखी की बेस्ट फ्रेंड राजश्री आई नजर। इस बीच आदिल के सपोर्ट में एक और एक्ट्रेस आई नजर। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं, नाना पाटेकर पर आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता है। राखी और आदिल इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा लाइमलाइट में छाए हुए हैं। दोनों एक दूसरे पर लगातार कई आरोप लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही आदिल जेल से बाहर आए, जिसके बाद आदिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राखी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। आदिल के सनसनीखेज आरोपों पर भला राखी सावंत कैसे चुप रहती? राखी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदिल को अपने स्टाइल में जवाब दिया। इस बीच अब दोनों के विवाद में एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता राखी की नहीं बल्कि आदिल के सपोर्ट में आई नजर। तनुश्री से पहले एक्ट्रेस और राखी की फ्रेंड शर्लिन चोपड़ा ने दिया था आदिल का साथ, लेकिन बाद में गेम ही पलट गया। आदिल को सपोर्ट करने वाली शर्लिन अब आदिल का ही कर रही है विरोध। शर्लिन के बाद एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का आदिल को मिला साथ। तनुश्री दत्ता ने राखी को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। तनुश्री ने राखी सावंत को एक मनोरोगी बताया। साथ ही साथ तनुश्री ने राखी के पुराने अफेयर्स का भी खुलासा किया। तनुश्री यही नहीं रुकी, तनुश्री ने यह भी दावा किया कि राखी की वजह से 2 लड़कों ने आत्महत्या कर ली थी। इसके आगे तनुश्री ने कहा राखी बहुत बुरी है, इतने धर्म बदलने के बाद भी वे खुद को नहीं बदल पाई। वे अचानक गरीब हो जाती है और अपनी परेशानियों के बारे में बात करती रहती है। बता दें आपको, राखी सावंत बी टाउन की वो एक्ट्रेस है जो अपने बेबाक अंदाज के लिए काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि राखी सावंत ने किसी अन्य एक्ट्रेस पर निशाना साधा है। उनमें से एक अदाकारा तनुश्री दत्ता भी है। साल 2018 में जब तनुश्री दत्ता ने मी टू मूवमेंट के जरिए नाना पाटेकर पर गंभीर आरोप लगाए थे, तब राखी सावंत ने तनुश्री दत्ता के खिलाफ मोर्चा खोला था और एक्ट्रेस के आरोपों को झूठा बताते हुए कई अजीबोगरीब खुलासे किए थे। तब से लेकर अब तक इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। 2018 में जब मी टू मूवमेंट चल रहा था, इतने मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स वैसे भी हो रहे थे। मेरी बिल्डिंग के नीचे गुंडे आ गए थे, थ्रेट कॉल्स आ रहे थे, न्यूज़पेपर्स में थ्रेट्स छप रहे थे और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, आप लोगों को पता है। उस माहौल में मुझे इस राखी सावंत से लड़ना नहीं था, क्योंकि ये बौखलाई हुई सांड के जैसे मेरी तरफ आ गई थी सींग लेकर। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, उसने जो 5-6 वीडियोस बनाए थे, मतलब वो जैसे अब आदिल के ऊपर टारगेट हो गई है ना, मतलब उसका लिटरली वो बौखलाए हुए सींग होते हैं ना, वो बुल्स, वो वैसे चार्ज करती है लोगों के ऊपर। और जिनको आदत नहीं है ना उतनी गंदगी में जाकर लड़ने की, तो वो सामने वाला इंसान शॉक हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता। पहले तो 1 महीना लगता है शॉक से रिकवर करने में। मुझे एक्चुअली कुछ आध हफ्ते लग गए थे उसके वीडियोस देखने में भी, क्योंकि जब मुझे लोगों ने फ़ोन करके बोलना शुरू किया कि वो ऐसी बातें कर रही है, और राखी ने कुछ ज़्यादा ही दुनिया देख ली है। उसका जो लेवल है ना, मतलब उसका गटर माउथ, उसका बिहेवियर, वो कुछ भी बोलती है, अपना का भी कुछ बोलती है, दूसरे का भी कुछ बोलती है। हम वहाँ से आए ही नहीं है, हम उस बैकग्राउंड से ही आए नहीं है। अब ये हमारी गलती नहीं है कि हमने दुनिया वैसे नहीं देखी है। इट्स नॉट माई फॉल्ट कि मुझे उस रास्ते के लेवल का मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उसको पता रहता है, व्हेन शी सीज सामने वाले को ना, उसको पता है कि मैं उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाऊंगी ना गंदा बोल के, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगी, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगी। तो उसको वर्बल सुपारी मिली थी, बिकॉज सबको पता है वो गटर माउथ है। और उस वक्त मीटू के टाइम पे बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये किसी तरह से चुप हो जाए, शांत हो जाए, ये दूर हट जाए। तो उन्होंने राखी को सुपारी दी और राखी ने आके इतना गंद मचाया कि एक्चुअली मैं शांत हो गई थोड़े टाइम के लिए। उसको ना जलन हो गई थी मुझसे, उसको मेरे जैसी लड़कियों से जलन होती है, क्योंकि मैं कल की आई, मैं उससे यंग भी ज़्यादा हूँ,
मैं अच्छे फैमिली से हूँ, ये भगवान की कृपा है कि मैं आई बॉलीवुड में और मुझे कोई किसी गंदगी में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि मैं सोच के ही आई थी कि मुझे किसी गंदगी में इन्वॉल्व नहीं होना है। आप जो सोच के जाते हो कहीं पे, फिर आप वैसे ही आप चलते हो। राखी सावंत सोच के आई थी कि हाँ इंडस्ट्री तो ऐसी ही है, इंडस्ट्री में ऐसे ही करना पड़ता है।